Hello bachcho, let's read this question. The question says purification of petroleum is carried out by option A fractional distillation, option B is steam distillation, option C is vacuum distillation and option D is simple distillation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमें पेट्रोलियम का प्योरिफिकेशन करना हो तो उसको किसकी हेल्प से कैरी आउट करते हैं। हमें 4 डिस्टिलेशन टेक्निक्स दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं लाइक क्रूड ऑयल, हाइड्रोकार्बन, नेचुरल गैस, बहुत सारे हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट हैज़ स्मॉल डिफरेंस। कि अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस होते हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हमारे पास हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। और हम पेट्रोलियम का प्योरिफिकेशन भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। डिस्टिलेशन तो वहाँ हमारा सिंपल डिस्टिलेशन वर्क नहीं करता और बाकी मेथड्स भी हम वहाँ यूज़ नहीं करते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है। यहाँ हम इसको हीट करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होगा बच्चों, वो लिक्विड्स होंगे, वो कंपाउंड होंगे जिनको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास कौन है? ये मिक्सचर है। कौन है बच्चों? ये हमारा मिक्सचर है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसके ऊपर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स भी बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन से टाइप की चीज़ सेपरेट करनी है। या हमारे पास बच्चों एक सिंपल पैक्ड कॉलम भी हो सकता है या फिर एक बबल प्लेट कॉलम भी हो सकता है। ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर बच्चों अगर हम सिंपल वाले की बात कर रहे हैं, देखो बच्चों, तो यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग बीड्स देखने को मिल रहे हैं, ग्लास बीड। तो होता क्या है इसके अंदर, जब हम किसी मिक्सचर को बॉईल करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास दो मिक्स चीज़ों का मिक्सचर है, ए प्लस बी, ऐसा कर सकते हैं। और मान लीजिए ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है बी से, तो हम जैसे जैसे हीट करेंगे तो ए के वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे ए के वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, इस वाले से, तो हमारे पास क्या होगा, ए इसमें से पास होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ए पास होगा तो ये हमारे जो बीड्स होते हैं इनके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है और इनके सरफेस पे कंडेंस होने लगता है। धीरे धीरे हमारे पास यहाँ सारा ए कंडेंस हो जाएगा। सारा का सारा ए कंडेंस हो जाएगा अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारे पास सारा ए इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे पास बच्चों, हम टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अब हमारे बी के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। अब जब हमारे बी के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे बच्चों, क्योंकि सारा का सारा ए तो यहाँ डिपॉजिट हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ से बच्चों बी के वेपर्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम दो ही चीज़ों का मिक्सचर ले रहे हैं और हम उनको क्या कर लेते हैं, बी के वेपर्स को यहाँ से जैसे ही वो निकलेंगे, हम उनके वेपर्स को बच्चों यहाँ कंडेंस कर लेते हैं। यहाँ से हम वाटर को डालते हैं, कूल वाटर को, और उनको वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं। और बच्चों हमारे पास जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बी इकट्ठा हो जाएगा। और हमारे पास फिर लास्ट में सिर्फ राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कौन रह जाएगा? ओनली ए, बाद में। तो इस तरीके से हम बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं। जो हमारे पास बच्चों ये ए इकट्ठा हुआ है हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, ये भी कंडेंस हो जाता है बाद में। इसको हम बाद में कंडेंस कर लेते हैं और इसके वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं, और वो सारा का सारा लिक्विड हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो हमारा ए राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और बी हमारा बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो हमारे पास पहले ऑब्टेन्ड होता है। अगर हम बात करें बी की, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, वो पहले ऑब्टेन हो रहा था। सिमिलरली अगर हमारे पास अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है ए बी सी, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम के अंदर हमारे क्रूड ऑयल और क्या कहते हैं नेचुरल गैस, और हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। क्रूड ऑयल इनफैक्ट इसके अंदर भी हम अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करते हैं, लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सब चीज़ों को हम इस तरह सेपरेट करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो पहले सेपरेट हो जाता है कॉलम से, हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो यहाँ डिपॉजिट होने लगता है और बाद में वो भी हमारा सेपरेट इजीली हो जाता है। तो इस वे में हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्योरिफिकेशन करते हैं पेट्रोलियम का बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।